Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, then the electron will turn towards left of direction of motion, will turn towards right of direction of motion, speed will decrease and speed will increase. तो इस चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा. तो लेट्स सी, हम फिगर देख लेते हैं. लेट ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड these are इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन में हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक सर्टेन रीजन पे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी है, और जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, नहीं वो सेम डायरेक्शन पे है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. हम इसे लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं, राइट. लॉरेंस फोर्स और लॉरेंस फॉर्मूला, ये हमारा की कंसेप्ट हो गया है. यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो उसका कूलम फोर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा क्यू ई. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम क्यू की जगह ई लिख सकते हैं, ई कैपिटल ई. एंड उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स. यहाँ से हमें क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन ऑफ velocity of electron and magnetic field is parallel to each other. ये हमें given है. So that means हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी बी, क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के साइन थीटा लिख सकते हैं. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. As the direction of velocity and magnetic field are parallel to each other, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0. दैट मीन्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपोज करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा. बट हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू ईच अदर होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है. दैट मीन्स if the direction of electric force or Coulomb force is opposite to the velocity or direction of electron, then the speed will decrease.
बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स उसे अपोज करेगा. That means option 3, speed will decrease, is our correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.